छोटा सा दृष्टांत बताऊं, बड़ा अच्छा लगेगा। हमको दुख क्यों होता है पता है? हम इस घर को अपना मान बैठे, शरीर को अपना मान बैठे, शरीर के बच्चे बच्चियों को अपना मान बैठे। अच्छा, इसको अपना मानना छोड़ दो तो सुख होगा। याद कीजिए, अब आपके यहाँ होता है कि नहीं, मैंने तो किया। जिनके घर गंगा या जमुना के किनारे हो तो बालू में हम लोग अपना घर बनाते थे। कभी आप गए होंगे गंगा के किनारे, तो बालू में पैर डाल के वो बालू ऊपर से रख के घर बनाते बच्चे। अच्छा, सब लोग अपना अपना घर बनाते, देखो मेरा घर कितना अच्छा, ये देखो मेरा घर कितना अच्छा। अच्छा, उस समय कोई किसी का घर बिगाड़ दे तो बच्चे लड़ भी जाते हैं, मेरा घर क्यों बिगाड़ा। याद है ना, बालू में घर बनाते हैं, खूब खेलते हैं। कोई उस समय बिगाड़ दे तो झगड़ा भी कर लेते, क्यों बिगाड़ दिया। लेकिन जब माँ बुलाती कहे बेटा चलो शाम हो गई घर आओ, तो हम लोग क्या करते थे, अपना अपना घर लात मार के बिगाड़ के बड़ा मजा लेते थे। बिगाड़ लो अपने से, ये लात मार के घर बिगाड़े और फिर भाग के घर चले जाते थे। यही तो होता था, सुख होता था घर बिगाड़ने में भी। ये ठीक है, ऐसे ही ये शरीर भी माया का घर है, ठीक है। इसको खूब सजाओ, ये देखो मेरा घर कितना बढ़िया है। लेकिन जब बाप बुलाए माँ बुलाए तो घर छोड़ के जाने में मजा आए ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घर छूटा तो कितना रोते हैं, हाय रे हाय। भाई एक घर हमने बनाया, लेकिन इसको छोड़ने में हम बच्चे थे तो इस घर को बिगाड़ कर आनंद लेते थे। अब बड़े हो गए तो बच्चों से भी कम बुद्धि हो गई क्या? आज आप घर छोड़ना चाहते हो? आज आपका घर छूटे तो आपको दुख होता है। ये इसलिए सीख है, दृष्टांत समझने लायक है कि इस तरह से ये माया का घर है, ये माया का संसार है। इसे वो बिगाड़ लेने में भी आनंद आना चाहिए। इसलिए भगवान शिव जी से सीखो। शिव जी प्रलय करते हैं, जगत के पिता हैं महादेव, जगत के कल्याण के लिए विषपान कर गए। लेकिन जिन बच्चों के लिए उन्होंने स्वयं विष पिया, उन्हीं बच्चों को जब मौज आती है तो यह प्रलय कर देते हैं, डमरू बजा के तांडव कर देते हैं। दोनों में आनंद है। हमारे लिए विष पिए तो भी आनंद में थे, और हमको प्रलय में अपने आप में मिला लेते हैं भगवान विश्वनाथ, तो भी आनंद में रहते। वो माया से परे हैं, इसीलिए उनको दोनों कार्य में आनंद आता है। हम माया से लगे हुए हैं, माया में बंधे हुए हैं, इसीलिए घर बनाने में भी दुख। काहे परेशान हो भैया? महाराज घरा बनावत रही, घर बना रहा था तो भी परेशान। काहे परेशान हुआ महाराज? बोले जोगी जी घर में तोड़वा दिए। अच्छा, टूट जाए तो भी परेशानी, बन रहा था तो भी परेशानी। तो सुख कब हुआ घर बनाने से भैया? कहाँ सुख हुआ? रहने में सुख हुआ। जितने दिन रहे, बनाने में भी दुख, बिगाड़ने में भी दुख। जय सिया राम। ज्ञान नहीं था। ऐसे ही यदि ज्ञान हो जाए कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, तो बनाने का दुख नहीं होगा और बिगड़ने का दुख नहीं होगा। आपको हमको ये ज्ञान हो जाए कि दुनिया माया में है। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए भी जरूरी है। मैं कोई अलग से नहीं बैठा हूँ, हम सबकी बात है ये। आज के बाद गांठ बांध लो पल्लू में। सोचो घर भी मेरा नहीं, खेती मेरी नहीं, ये तो जब तक हो तब तक सफाई। इसका मतलब ये नहीं कि घर मेरा नहीं तो कल से झाड़ू न मारो। जब तक जहाँ रहो सफाई करके रहो, अच्छे से रहो, खेती बाड़ी सब अच्छे से करो। लेकिन अंदर से मान लो कि कुछ भी मेरा नहीं है, मुझे इससे लेना देना नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। यार ये शरीर भी मेरा नहीं। सहजो भज हरि नाम को, छाड़ी जगत का नेह, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी न देह। वास्तव में ये कुछ भी मेरा है ही नहीं। जब स्वप्न में हम होते हैं तो स्वप्न सच लगता है, लेकिन वास्तव में स्वप्न मिथ्या है, माया है। ऐसे ही अज्ञान में जब तक हैं तब तक यह संसार सत्य लगता है, लेकिन वास्तव में ये संसार मिथ्या है, माया है, कुछ भी सच है ही नहीं। सपने में जो कुछ भी देखते हो सच है क्या? लेकिन सपना में तो बिल्कुल सच लगता है। जिस समय आप सपने देखते हैं उस समय तो उसको सच ही मान लेते हैं ना, और सपने में रो भी लेते हैं, हंस भी लेते हैं। लेकिन जब नींद खुलती है तो लगता है अरे तो सब झूठे झूठ था। तो सपना जैसे सत्य नहीं है, लेकिन सत्य नहीं था सपना। ये कब समझ में आया?
जब हम नींद से जागे। ऐसे ही संसार भी सत्य नहीं है। यह कब समझ में आएगा? जब हम गुरु के ज्ञान में जागे। जब गुरु के ज्ञान से हमको ये बात समझ में आती है कि ये स्वप्न है, तब हम संसार में रह के भी संसार से अलग हो जाते हैं। तो बहुत कठिन नहीं है संसार को पार पाना, लेकिन इसके लिए गुरु कृपा होनी चाहिए। गुरु कृपा का मतलब गुरु के चरणों के प्रति अटल विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए, उनके वचनों पर विश्वास होना चाहिए। जितना अधिक स्नेह हम हृदय से करते हैं ईश्वर और गुरु को, उतना ही जल्दी उनकी बात हमारे हृदय में आती है। दिखावा वाली बात अलग है, कई लोग तो दिखावा में रह जाते हैं बेचारे। वास्तविकता यह है कि हृदय पूर्वक हम जब उनका आदर करते हैं तो अनायास उनके ज्ञान हमारे आचरण में आ जाते हैं। उसके लिए फिर आपको प्रयास करके लाना नहीं पड़ता। ये नहीं कि हम उसको दिखावा करें कि चलो मैं ऐसा हूँ, ऐसा नहीं। वो सहज भाव में ही आपके जीवन में प्रदर्शित होने लगता है। ओम नमो भगवते